हेलो दोस्तों, टेली किंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने आपको ई कॉमर्स का जो डेटा इंपोर्ट करना आपको सिखाया था कि किस तरह ई कॉमर्स पोर्टल जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो का डेटा आप अपने एक्सेल से टेली में इंपोर्ट कर सकते हो। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप अपना बैंक का डेटा, जो अपना बैंक स्टेटमेंट आता है आपका, उसको किस तरह टेली में इंपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हम बैंक इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो हमें सीधे ही बैंक इंपोर्ट पर ले जाएगा। हम यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 3 शीट हमारी बैंक की हैं, उनको वो ओपन कर देगा। आपको सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट बैंक पे आना है और इंपोर्ट बैंक डेटा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जिस भी बैंक का आपको डेटा इंपोर्ट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेरा 1 अप्रैल 2025 से लेकर और जुलाई 31 जुलाई और 1 अगस्त का डेटा है, वो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पर आपको मैसेज देगा कि इंपोर्ट कंप्लीट हो गया है। और आप क्या करो, जो आपकी फर्स्ट रो है उसमें कुछ हेडिंग्स हैं, उसके नाम आपको चेंज करने हैं अपने अकॉर्डिंग मतलब जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, वो आपको नाम यहाँ पर चेंज करने होंगे। सिंपली आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पर लिख रहा है ट्रांजेक्शन डेट और यहाँ पर लिख रहा है वैल्यू डेट। तो एक किसी चीज़ को आपको मतलब एक किसी डेट को आपको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, चूंकि वैल्यू डेट आ रही है तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर आता है आपका डिस्क्रिप्शन नरेशन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आ रहा है नरेशन, तो नरेशन दे देंगे इसको नाम। इसका नाम आ रहा है चेक और रेफरेंस नंबर, तो इसको दे देंगे हम नाम ट्रांजेक्शन नंबर। फिर यहाँ आ रहा है डेबिट। डेबिट को हम जनरली बोलते हैं विड्रॉल डेबिट और क्रेडिट को बोलते हैं हम डिपॉजिट क्रेडिट और बैलेंस को बैलेंस बोलते हैं। हर बैंक का अलग अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन चूंकि अगर आपने किसी भी बैंक के फॉर्मेट को इन 6 चीज़ों पर उतार लिया तो फिर आप अपना बैंक स्टेटमेंट आसानी से इंपोर्ट कर पाएंगे इस टूल के माध्यम से। ये करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है कि ट्रांजेक्शन जो नंबर होते हैं वो देखने होते हैं आपको कि क्या ट्रांजेक्शन नंबर कहीं ब्रेक हो रहे हैं क्या आपके। जी हाँ दोस्तों, ट्रांजेक्शन नंबर ब्रेक हो रहे हैं, इस बात का मतलब ये है कि आपके ट्रांजेक्शन यहाँ पर चलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ गड़बड़ करेंगे मतलब बीच में कुछ है ही नहीं। तो सिंपली इसका क्या तरीका होता है कि आप कुछ भी इनकी सीरीज़ दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए डाल देता हूँ बैंक 001 और मैं इन सबको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। पूरा डेटा मैं नीचे तक इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद फर्स्ट वाले कॉलम पे आऊँगा और यहाँ प्लस निशान आ जाएगा तो मैं डबल क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे सारे बैंक ट्रांजेक्शन के सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ गए। टोटल 678 एंट्रीज है मेरी। ठीक है, ये सब करने के बाद सीधे ही आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन बैंक पे आना है। बैंक लोड डेटा पे क्लिक करना है। यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा बैंक डेटा लोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं। जनरली ये होता है कि कोई भी टूल ये नहीं बता सकता कि इस नरेशन का क्या मतलब है, मतलब इस नरेशन से आपका कौन सा लेजर इफेक्ट होगा। तो यहाँ आपको खुद ही वो चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मतलब यहाँ फ़िल्टर लगा के आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं चूँकि यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता देता हूँ। मैं कुछ लेजर यहाँ पर नाम दे देता हूँ। ये आपके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग होते हैं कि आप किस लेजर को क्या नाम देते हैं, वो आप नरेशन देके तय करते हैं। तो पहले हम ये चीज़ तय कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक नाम डाल देता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये कैश डाल देता हूँ। ठीक है, कुछ लेजर्स में मैंने कैश नाम दे दिया और कुछ में नाम दे दिया मैंने बैंक चार्जेस। नहीं, मैं नाम देता हूँ यहाँ पर राजधानी। ठीक है, कुछ में राजधानी नाम दे दिया, कुछ में नाम दे दिया मैंने ABC ट्रेडर्स। ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग तय करेंगे कि भाई जैसे यहाँ नाम आ रहा है, जो भी नाम आ रहा है आराध्या एंटरप्राइजेस, तो आप ये यहाँ पर नाम डालोगे। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ बाकी सब एंट्री सस्पेंड में डाल देता हूँ। कुछ एंट्री में आपको बैंक चार्जेस की भी दिखा देता हूँ। बैंक चार्जेस डेबिट में डाल देते हैं हम। ठीक है, और कुछ एंट्री कैशबैक की भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम कैशबैक में भी एंट्री डाल सकते हैं, इनकम भी हमारी आ सकती है। बाकी एंट्री में सस्पेंस में डाल रहा हूँ। ये आप खुद डिफाइन करेंगे कि आपके लिए लेजर क्या है। ये करने के बाद आपको जनरली क्या करना है, जैसे कैश था
तो कैश को सेलेक्ट करने के बाद कोई भी एक जगह आपको डिफाइन करना है कि कैश का ग्रुप क्या है। तो आपने कैश इन हैंड दे दिया, एक बार देना ज़रूरी है, सब जगह देना ज़रूरी नहीं है। राजधानी को हमने नाम दे दिया मान लो डेटर, ठीक है। उसके बाद हमने एबीसी ट्रेडर को मान लो नाम दे दिया हमने सन्नी क्रिएटर्स। बैंक चार्जेस हमारे लिए जो है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैशबैक हमारे लिए जो है वो है इनडायरेक्ट इनकम। सस्पेंस हमारे लिए सस्पेंस है, ठीक है। सस्पेंस में डाल देंगे। मान लो कुछ कोई लेजर आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई मेरे लिए तो कैपिटल होगा, ड्राइंग होगा, कुछ और होगा, तो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको जनरेट बैंक डेटा पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा बैंक का नाम डालो। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आईसीआईसीआई बैंक मैंने डाल रखा है, तो आपका जो भी बैंक का नाम हो वो यहाँ पर डाल सकते हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके कर देंगे। तो जैसे ही वो बैंक का डेटा हमारा जनरेट हो जाएगा आपको मैसेज दे देगा, ठीक है, बैंक ट्रांजेक्शन जनरेटेड सक्सेसफुली। तो हमारा बैंक का डेटा जनरेट हो गया है। सीधे हम आएंगे लेजर बैंक की तरफ। यहाँ पर कोई भी लेजर अभी बना हुआ नहीं है, तो आप बैंक लेजर पे क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, वही जो नाम हमने यहाँ पर डिफाइन किए थे वो लेजर यहाँ पर हमारे लिस्ट में आ चुके हैं। जैसे ही प्रोसेस पूरी होगी आपको इसका भी सक्सेसफुली का वो मैसेज दे देगा। तो ये पूरा हमारा एक्सेल टूल का काम कंप्लीट हो चुका है। सीधे हम चलते हैं टेली की तरफ। टेली में हम सबसे पहले करेंगे मास्टर इंपोर्ट। मास्टर इंपोर्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको करना क्या है। जो भी आपका बैंक का लेजर है, मैं देखता हूं मैंने यहाँ पर बैंक का लेजर मेरा बना रखा है क्या, तो मैं चेक करता हूँ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाँ दोस्तों मैंने यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बना रखा है और मेरा ओपनिंग बैलेंस भी मैंने ले रखा है यहाँ पर 50,004 रुपये 50 पैसे। आप बोलोगे सर ये बैलेंस क्यों लिया आपने, मैं समझा देता हूँ आपको क्यों लिया है बैलेंस। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आता हूँ और मेरा बैंक का स्टार्टिंग एंट्री यहाँ से शुरू हो रही है। बैलेंस ये बच रहा है विड्रॉल होने के बाद, इसका मतलब बैलेंस जुड़ेगा। तो मैं दोनों एंट्रीज को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो 50,004 रुपये मेरा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है और मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो आना चाहिए जो एंट्री करने के बाद वो 50,009 रुपये आना चाहिए, ठीक है। तो मैं सीधे क्या करूँगा, मैं अपना ए स्मॉल फाइनेंस बैंक मैंने देख लिया, 50,004 रुपये 50 पैसे मैंने ओपनिंग बैलेंस में डाल दिया है, ठीक है। मेरे पास लेजर वैसे बने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए जैसे मैं लेजर डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि लेजर भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। 2-3 लेजर मैंने हटा दिए यहाँ पर। मैं सीधे आऊँगा, अल्टो प्रेस करूँगा, मास्टर्स पे आऊँगा। मास्टर्स पे आने के बाद जो मेरी शीट है शीट सेलेक्ट कर लूँगा। चूँकि मुझे लेजर बैंक करने हैं तो लेजर बैंक सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर भी लेजर बैंक सेलेक्ट कर लूँगा और मॉडिफाई विद न्यू डेटा कर दूँगा, कंट्रोल ए कर दूँगा। कंट्रोल ए करने के बाद टेली ये एनालिसिस करेगा कि इस जो भी टूल में जो भी एनालिसिस हुआ है कि इसमें कितने आपके नंबर ऑफ लेजर्स हैं, उनके क्या क्या हेड हैं, मतलब कितने सन्नी हैं, कितने सन्नी क्रिएटर्स हैं, कितनी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, कितनी इनडायरेक्ट इनकम है, कितनी कैश इन हैंड है, कितने सस्पेंस हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखता है। मतलब जो भी आपने ग्रुप को डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सारी आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो टोटल 6 ग्रुप के यहाँ पर लेजर काउंट है। तो हम आई बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ पर लेजर इंपोर्ट हो चुके हैं। आपको मैंने 2 लेजर डिलीट भी करके दिखाए थे, एबीसी ट्रेडर्स और बैंक चार्जेस, तो यहाँ पर वो आ चुके हैं। अब सीधे हम क्या करेंगे, अल्टो प्रेस करेंगे, ट्रांजेक्शन पे आएंगे, वही हमारी एक्सेल शीट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है ट्रांजेक्शन बैंक और यहाँ पर जो भी हमारा टेम्पलेट है उसका नाम है बैंक, सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए कर लेंगे। ऐसा करने के बाद दोस्तों वो यहाँ पर ये तय करेगा कि आपकी जो एंट्रीज़ हैं वो किस डेट से स्टार्ट है और किस डेट पे एंड है। दूसरी चीज़ वो ये देखता है कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो कॉन्ट्रा के हैं, कितने रिसीप्ट के हैं, कितने पेमेंट के हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर टेली एनालिसिस कर रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रांजेक्शन पीरियड हमारा 1 अप्रैल 2025 से लेकर 1 अगस्त 2025 तक आ चुका है। कॉन्ट्रा की टोटल 22 एंट्री है, रिसिप्ट की 286 है और पेमेंट की 370 है। टोटल 678 एंट्रीज जो हैं जो स्टार्टिंग में हमने काउंट की थी। आई बटन पे हम क्लिक कर देंगे और देखेंगे कितना टाइम लगता है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी स्पीड में ये सारी एंट्रीज यहाँ पर इंपोर्ट हो रही हैं। इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। हम एनी की दबाते हैं और हमारा एक बार लेजर, पहले तो डे बुक चेक करते हैं। अप्रैल 25 से मार्च 26, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कैश की एंट्री, ठीक है, जो हमने डिफाइन की थी। मतलब उसको देखिए, टूल को कुछ नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ क्या है, ये आपको डिफाइन करना होता है कि आपका कौन सा लेजर इफेक्ट खा रहा है। तो जो मैंने लेजर उसको बताया, उसने उसके अकॉर्डिंग काम कर दिया। बाकी उसने पूरी एंट्रीज उसके अकॉर्डिंग इंपोर्ट कर दी। नरेशन वगैरह आपके सब चीज़ आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये अपनी कॉन्ट्रा की एंट्री चल रही है, ठीक है। मैंने कैश की एंट्री कॉन्ट्रा में भी दिखाई थी। फिर अपनी कुछ ये पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री हैं, ठीक है, ये चल रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उसका लेजर खोल लेता हूँ ताकि आपको आसानी से बात समझ में आएगी कौन सा लेजर अफेक्ट हो रहा है, ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। ये देखिए, ये कैश विड्रॉ होने की एंट्री की थी और ये कैश हमारी जमा होने की बैंक में, ठीक है। फिर ये राजधानी वाली एंट्री हमारी आ गई, ठीक है, जो भी इनका नरेशन था वो आ गया यहाँ पर। फिर हमारी एबीसी ट्रेडर की आ गई, बैंक चार्जेस की एंट्री आ गई, कैशबैक की एंट्री आ गई, ठीक है साहब। और बाकी एंट्रीज जो हमने सस्पेंस में रखी थी। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या हमारा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस सही आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 4,25,00,000 की एंट्री डेबिट हुई है और 4,25,00,000 की लगभग एंट्री क्रेडिट हुई है। हमारा ओपनिंग बैलेंस था 50,004 रुपये। तो हम सीधे चलते हैं एक बार अपना ओपनिंग बैलेंस चेक करने के लिए। तो 50,004 हमारा ओपनिंग बैलेंस था। नीचे हम आते हैं, क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ रहा है 50,009 रुपये और यहाँ पर आ रहा है 50,009 रुपये, ठीक है। हम एक बार बैलेंस शीट में भी चलते हैं। बैलेंस शीट में क्या चीज़ कहाँ दिखा रहा है, सस्पेंस दिखा रहा है आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखा रहा है आपके, एबीसी ट्रेडर्स, ये ट्रांजेक्शन दिखा रहा है इनके, ठीक है। ये परफेक्ट ट्रांजेक्शन आ गए आपके। इसी तरह डेटर में राजधानी के नाम से दिखा रहा है, ये ट्रांजेक्शन आपके आ गए। जो लेजर आप डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम कर लेगा और आपकी एंट्रीज वो चढ़ा देगा। देखिए कितनी साफ़ सुथरी एंट्री उसने चढ़ाई है यहाँ पर, और परफेक्ट वे में और बिल्कुल कम टाइम में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये टूल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने मेल आईडी दे रखी है, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।